हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में ग्रामर 10 मार्क्स के लिए आता है। 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें से 10 आपको सॉल्व करना होता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, fill in the blank by using the correct form of the word in the bracket। इस ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है उसका करेक्ट फॉर्म हमें इस ब्लैंक में भरना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट वॉज अग्रीड दैट द टीचर वुड। अब मुझे हिंट यहीं मिल गया। ये देखिए WOULD वुड लिखा है, तो ये वुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, एक मॉडल है, और हम जानते हैं कि एक मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, राइट। तो इसका आंसर यही वर्ब ऑर्गेनाइज होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, ये सेटिंग देखकर ही हम जान गए कि ये एरर करेक्शन का सेंटेंस है। तो क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा हम आ जाते हैं जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर। द सूप रेसिपी डिडंट टर्न। ये देखिए मुझे एरर मिल गया। डिडंट, डिड नॉट लिखा है और टर्न लिखा है। सिंपल पास्ट टेंस है और वर्ब का सेकंड फॉर्म भी यूज किया है। डिड के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म भी यूज किया है, कि जो कि गलत है। जहां भी सेंटेंस में डिड आता है वहां पर तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना, तो यही एरर है। टर्न्ड नहीं होगा बल्कि यहां टर्न होगा। आपको एग्जाम में ये बॉक्स बना देना है। बॉक्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्केल वेल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाथ से ही थोड़ा सीधा सीधा लाइन खींचने की कोशिश करना है। एरर और करेक्शन हेडिंग इसी तरह लिख देना है और इसी तरह आंसर लिख देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का ये सेटिंग देखकर ही हमें पता चल जाना चाहिए कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। डायलॉग लिखा है 2 लोगों का, ये देखकर ही हमें पता चलता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। अब इसमें असली बात समझना यह है कि इन दोनों में से कौन सी लाइन का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है हमें। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है द गेस्ट रिप्लाइड दैट। इसका मतलब जो गेस्ट की लाइन है उसी को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो चलिए देखते हैं। द गेस्ट रिप्लाइड दैट, अब ये उसका लाइन है, इसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। अब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानते हैं, इसमें चेंज ऑफ टेंस होगा। तो गेस्ट ने बोला क्या है, इंडीड इट is always nice to be back here। ये it का that हो जाएगा, it is का that was हो जाएगा। that was indeed always nice to be back there। always nice to be, ये आंसर है। आंसर मैच कर लीजिएगा आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही सेटिंग है, आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है। देखते हैं कि कौन सा लाइन हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो राशि आस्क्ड रतुल अबाउट द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट ऑफ वॉलंटियरिंग। रतुल एक्सप्रेस्ड दैट। इससे हमें पता चलता है कि रतुल ने जो बोला है उस लाइन को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो हमें इस लाइन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सीइंग द पॉजिटिव इंपैक्ट वी कैन मेक इन पीपल्स लाइव्स इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट। अब देखिए इज द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। सीइंग द तक भी क्वेश्चन में लिखा है, यानी कि हमें केवल इतने पार्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं। Seeing the positive impact they could make in people's lives। देखिए दे कुड क्यों आया, यहां पर वी लिखा हुआ है तो प्रोनाउन चेंज होगा, और यहां पर कैन लिखा है तो टेंस भी चेंज होगा। अब आप चेंज ऑफ प्रोनाउन और चेंज ऑफ टेंस तो जानते ही हैं।
तो ये आंसर मैच कर लीजिएगा, यही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप है। तो यहाँ पर देखिए चॉइसेस भी दिए हुए हैं, जो हमने आंसर लिखा था उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, पॉजिटिव इम्पैक्ट दे कुड मेक, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, मैच कर लीजिएगा। क्या आपको यही आंसर मिला था? अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के ये ऑप्शंस देखकर पता चल रहा है कि ये डिटरमिनर का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट इज अटैच्ड। अब देखिए रिपोर्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक, तो दीज तो होगा नहीं, और दैट हम तो यूकेजी से जानते हैं कि दिस और दैट तब यूज करते हैं जब हमें पता चलता है कि कोई चीज हमारे नजदीक है या दूर है, राइट। तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन में कहीं भी हिंट दिया नहीं है कि कोई चीज हमारे नजदीक है या दूर है, और ये दीज होगा नहीं क्योंकि यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल है नहीं। तो यही आंसर केवल बचता है, यही आंसर है IT इट। ऐसे ही लॉजिक लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ज्यादा रूल्स को रिकॉल करने की जरूरत है नहीं, सारे 10 के 10 आंसर्स आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये सेटिंग देखकर ही पता चल रहा है कि एरर करेक्शन फाइंड करने वाला क्वेश्चन है ये। तो सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। वी स्पेशलाइजेस, ये देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हमें एरर मिल गया है। वी प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी आएगा, स्पेशलाइजेस आएगा नहीं, स्पेशलाइज आएगा, यही हमें एरर मिल गया। तो स्पेशलाइजेस नहीं होगा, ये एरर है, इसकी जगह पर आएगा स्पेशलाइज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसका आंसर आप मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। हमें इन चारों में से पता करना है कि कौन सा एरर है और कौन सा करेक्शन है। तो हमें यह पता करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। शी वॉन्ट्स टू लर्न्स, ये देखिए मुझे एरर मिल गया। शी वॉन्ट्स तो सही है, लेकिन वॉन्ट्स टू के बाद लर्न्स नहीं आएगा, है ना। आप इतनी इंग्लिश तो जानते ही हैं, हम इतनी इंग्लिश तो बोलते ही हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, शी वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, तो लर्न्स नहीं होगा, लर्न होगा। ये ऑप्शन बी करेक्ट है, आंसर मैच कर लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखिए ऑप्शंस देखकर समझ में आ रहा है कि ये मॉडल्स का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैनेजमेंट फेल्ट दैट द कंपनी मस्ट आएगा कि ऑट आएगा कि नीड आएगा या माइट आएगा। तो चलिए यहीं से देखते हैं। ऑट आएगा नहीं, क्योंकि या तो ऑट टू, यहां ऑट टू लिखा होता, या तो क्वेश्चन में यहां टू लिखा होता तब ऑट आता, ऑट टू। नीड भी नहीं आएगा, क्योंकि या तो यहां नीड टू लिखा होता या तो यहां टू लिखा होता, तो ऑट टू और नीड टू तो सीधा सीधा कट गया। अब मस्ट आ सकता है या माइट आ सकता है। तो जरा फिर से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मैनेजमेंट फेल्ट दैट द कंपनी, देखिए मैनेजमेंट को फील हुआ कि कंपनी को किस चीज की जरूरत है। अब मैनेजमेंट को फील हुआ तो मैनेजमेंट को ही डिसाइड करना है, मैनेजमेंट को ही डिसीजन लेना है। जब मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है तो मैनेजमेंट को कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है, राइट। माइट नहीं आएगा क्योंकि उसको डाउट नहीं है कोई भी, ठीक, उसको पता है कि उसे क्या करने की जरूरत है, ठीक। इस तरह से लॉजिक लगाइए, आंसर आपके सामने लिखा है, आपको आंसर पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि कौन से लाइन को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द वेंडर आस्क्ड हिज कस्टमर इफ ही हैड बीन बिजी ऑफ लेट। तो देखिए ये वाली लाइन तो पूरा पूरा लिख ही दिया है ना। अब इससे हमें पता चलता है कि इसमें तो कुछ इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए बचा ही नहीं, पूरा लिख दिया है लाइन, इसी को चेंज करना है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन पढ़कर। द कस्टमर कंफर्म दिस स्टेटिंग दैट, तो कस्टमर ने कंफर्म किया, कंफर्म वर्ड से हमें पता चला है कि यस तो आ चुका है, फिर से यस लिखने की जरूरत नहीं है। तो इतनी लाइन को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं। द कस्टमर कंफर्म्ड दिस स्टेटिंग दैट, ही प्रोनाउन चेंज होगा, हैव टेंस चेंज होगा, हैड हो जाएगा, ही हैड बीन वेरी ऑक्यूपाइड विथ वर्क, दिस का डैट हो जाता है, डैट वीक। ये रहा आंसर आपके सामने, आंसर मैच करिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। ये ऑप्शंस देखकर पता चल रहा है कि ये टेंस का क्वेश्चन है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ा जाए।
द रेसिडेंट्स डैश ईगरली फॉर द यंग वंस टू विजिट देम एवरी संडे। ये देखिए यहाँ हिंट है एवरी संडे। एवरी संडे मतलब या तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है या तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या हमारे पास सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट का कोई वर्ब है भी। अब ऑप्शन ए में लिखा है हैज़ वेटेड। हैज़ ये तो परफेक्ट टेंस हो गया। हैज़ बीन वेटिंग ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। वर वेटिंग ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। सिंपल टेंस खाली यही है ही, यही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है। पोएम का एक स्टैंजा लिखा हुआ है और एक ब्लैंक दिया है। उस ब्लैंक में हमें यहाँ चॉइस से एक सुटेबल वर्ब भरना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में जहाँ ब्लैंक है वो तो हमें भरना ही है, लेकिन बाकी जो 2 या 3 वर्सेस दिए हैं पोएम के वहाँ पर हमें हिंट मिलता है कि कौन से टेंस में ये चल रहा है। तो ज़रा देखते हैं कौन से टेंस में चल रहा है। द ऑटम ब्रीज क्रैडल्स ये देखिए सिंपल प्रेजेंट है। द सनसेट पेंट्स सिंपल प्रेजेंट है। एज द इवनिंग अशर्स सिंपल प्रेजेंट है। तो सिंपल प्रेजेंट का एक वर्ब वहां पर आएगा, शेयर्ड आएगा नहीं क्योंकि ये पास्ट टेंस है। शैल शेयर आएगा नहीं, ये फ्यूचर टेंस है। या तो शेयर आएगा या तो शेयर्स आएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि शेयर आएगा या शेयर्स आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो चलिए जरा देखते हैं। द फॉलोइंग लीव्स, लीव्स ये देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। द फॉलोइंग लीव्स शेयर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मैच कर लीजिए अपना आंसर। अब आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये फिर से एरर और करेक्शन का क्वेश्चन है, तो सीधे हम सेंटेंस पर आते हैं। द रिसर्च एक्सप्लोर्स द कोरिलेशन ऑफ, देखिए मुझे एरर मिल गया है। कोरिलेशन मतलब रिलेशन की बात कर रहा है इन 2 नाउन्स में। 2 नाउन्स हैं, 2 नाउन्स के बीच रिलेशन की बात कर रहा है। जब भी 2 चीज़ों के बीच, 2 नाउन्स के बीच, किसी भी 2 थिंग के बीच में रिलेशन की बात करेगा तो ऑफ नहीं बिटवीन आएगा। यही एरर है, ऑफ नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए बिटवीन। तो आंसर मैच कर लीजिए, देखिए क्या आपने सही सॉल्व किया था। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।